संभालते हैं। अच्छा, काम भी करवाते हैं और मारते भी हैं। मैं मसीह भरावां ने ही आखना चाहनी हाँ कि अपनी खुदा दी तरफों साडे वास्ते इमदाद करन, सानू साडी मदद करन कि मैं साडी बेटी आ जाए और साडा कर्जा उतर जाए कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम हाजिर हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के साथ, और हमारे साथ मौजूद है आरजू, जो कि हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। और ख़ास तौर पे हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है फोर्स कन्वर्जन का। तो आज भी हमारा जो प्रोग्राम है इसी हवाले से होगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में ख़ास बात ये है कि हम आज एक और केस पर भी बात करेंगे, और केस में जो बच्चियां जिन पर जुल्म हुआ है उनमें से एक बच्ची से आप बातचीत कर सकेंगे या उसे सुन सकेंगे, देख सकेंगे, और उसकी वालिदा से भी आपकी मुलाकात हो सकेगी। इसके अलावा BTL क्योंकि इस बड़े बोझ को लेके चल रहा है और काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहा है, तो अब हम काम करते करते जहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र करेंगे। लेकिन पहले आरजू से बात करते हैं। जी आरजू, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सिस्टर आप कैसी हैं? जी खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आरजू जी जैसे कि आप भी देख रहे हो कि जी बतदरीज इस अमल में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल। और एक तो वैसे ही ख़ातून की या बच्ची की या बेटी की, औरत की जहाँ भी बात होती है तो अक्सर देखने में आता है, अगर घर में देखा जाए, बाहर देखा जाए, फैमिली के लिहाज से, तो बहुत से मसाइल तो ज़माने भर से चलते आ ऑलरेडी रहे हैं, फेस चलते कर जा रही रहे होती हैं, बिल्कुल। हैं। लेकिन अब CSJ के मुताबिक 2013 से नवंबर 2020 तक के दरमियान पाकिस्तान के मीडिया में जो अक़लियतों की लड़कियों के साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो तकरीबन 162 रिपोर्ट हुए हैं। आप अंदाज़ा करें। बिल्कुल। और फिर ख़वातीन, लड़कियों और ख़वातीन में 54% जो है, यानी 54% जो है वो ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो हिंदू बरादरी से रहा, लेकिन 54% जो है बहुत बड़ा फिगर है ये भी, बिल्कुल कि बिल्कुल मसीही बच्चियां जो हैं वो इसकी जद में आई हैं। बिल्कुल। और मुतासरीन में से 46% जो हैं वो ज़्यादातर नाबालिग थी, यानी कि वो 18 ईयर्स ओल्ड नहीं थी। बिल्कुल। उनकी उम्र 11 से 15 साल से कम ही थी, या 11 साल थी, या नाबालिग मतलब बच्चियां, इसके दरमियान बिल्कुल। ही थी, नाबालिग बच्चियां अंडर थी। एज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सिर्फ 17% मुतासरीन की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। अब ये तो एक बहुत बड़ी बहस ये भी है कि आखिर क्यों छोटी बच्चियों को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें होने के साथ साथ हमें इस बात पर भी ज़रूर गौर करना है कि हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, या हम बिल्कुल। सिर्फ प्रोग्राम करना ही काफ़ी नहीं है कि हम बिल्कुल। सिर्फ प्रोग्राम करते जाएं, बातचीत करते रहें। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी ज़िंदगी में। जब तक आपके कानों में बात नहीं आएगी, आप बात नहीं करोगे इस पे, तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल। तो ये पहुंचना, लेकिन फिर उसके बाद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के लिहाज से BTL जो है वो इस पर काम कर रहा है, जी और BTL ने जो है ख़ास तौर पर मास्टर ट्रेनिंग मैनुअल जो है वो इसके अब बनाया है। और सबसे पहले अगर नाजरीन आप भी प्रोग्राम मुसलसल देख रहे हैं तो 295C है, पाकिस्तान हमारा भी है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये तीनों प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम अक्सर इन पर बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ अपने मौजूद मेहमानों को बुलाते हैं, उनके साथ भी कन्वर्सेशन करते हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में एडवोकेट तबस्सुम हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी, अवेयरनेस भी दी। तो अब जो हमने ख़ास तौर पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया है उसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जी इजाज़त है? जी, क्योंकि मैं ही काफ़ी देर से ज़रूर, बोलती नहीं, जा रही हूँ, ज़रूर सिस्टर। तो इसके बारे में मैं ज़रा बता दूँ कि जी। सबसे पहले तो हमने कोशिश की कि वजूहात को तलाश किया जाए कि वजूहात क्या हैं, जिस पर हम यहाँ इस प्रोग्राम में भी ज़रूर आपसे बात करेंगे तफसीलन।
अब उन वजूहात को जब हमने तलाश किया, अपने तौर पे कोशिश की, उसका जायज़ा लिया, तो फिर एक लाहे अमल तैयार किया जिसमें हमने ख़ास तौर पर सोचा कि स्कूल्स को, चर्चेस को और पेरेंट्स को और फिर यूथ को काम करने की ज़रूरत है। इसमें स्कूल्स में हमने सेशन शुरू किए जो कि पेरेंट्स के साथ भी है, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, और टीचर्स ने इसमें बहुत साथ दिया हमारा, और टीचर्स ने वो सारे वॉलंटियरली अरेंज किए और इस पे काम हो रहा है, जो एक खुशी की खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर काम हो रहा है। आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हैं बेशक। और इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये सेशन हुए तो हमने इसको ख़ास तौर पर बात को ध्यान में रखा कि 8th क्लास से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, उन पर तवज्जो दी जाए। और इसमें सिर्फ बच्चियां नहीं बल्कि बच्चों को भी, यानी लड़के लड़कियों दोनों को हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की है और ये सिलसिला जारी है। चर्चिस से हमारी रिक्वेस्ट थी कि जब वो संडे की प्रेयर मीटिंग होती है तो उसमें अपने मैसेजेस इस तरह से तरतीब दें कि उसमें अवेयरनेस शामिल हो खुदा के कलाम के साथ साथ, और फिर अपना यूथ को हमने कोशिश की कि उनसे रब्ता किया जाए और उनको ट्रेंड किया। और अब भी जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें और इसमें शामिल हो और अपना हिस्सा डालें, ताकि इस अमल को जितना रोका जा सकता है वो बिल्कुल रोका टीम जाए। वर्क के तौर पे काम हो ना, सब इसमें हिस्सा लें। हाँ जी। और यूथ को जो है वो हमने इस तरह से ट्रेन किया कि वो इलाकाई सतह पर अपने अपने इलाके में जाके अवेयरनेस दे रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। फिर बहुत ख़ास बात यह है कि मसीही वकला जो हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं और वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उन पर पूरा भरोसा करें। जो मसीही वकला हैं वो आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपको जो भी मदद या रहनुमाई दे सकते हैं, वो जो फराहम करनी चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इसे देखा जाए कि हमें लीगली तौर पे भी एक प्रोटेक्शन, यानी वकला की तरफ से भी एक जो है टीम बहुत ज़रूरी है, के लिए बिल्कुल है। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त ये है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे ना, एक टीम वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल उस वक्त तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। ऐसा ही है। और सिर्फ बातें कर लेने से, प्रोग्राम्स देख लेने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक इसमें अमलन ही सबको अपने अपने तौर पे कदम उठाना पड़ेगा। जो जिस तरह से अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए जो भी कर सकता है, उसे चाहिए कि वो इस कार्य खैर का हिस्सा बने और जो मुमकिन हो सके वो कर सके। क्योंकि बातें करने का तो वो वसी शाह का एक बहुत मशहूर शेर भी है कि अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, मेरे हमदम फ़कत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। तो क्या बात है, मुकर्रर ज़रा अपना नाज़रीन को भी जी दोबारा से मुखातिब करें। जी वो कहता है कि अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, मेरे हमदम फ़कत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और अमलन अगर हम ये सारा कुछ जो हो रहा है उसमें शामिल होकर करेंगे तो ज़रूर नताइज अच्छे हासिल होंगे। अच्छा, अब मैं बात करी थी कि आज तो नहीं लेकिन 1-2 दिन पहले, जिस दिन ये मतलब वो बच्ची जो स्नेहा है और उसकी बहन नेहा और उसकी वालिदा, उसका वालिद, जब वो अपना आए हुए थे कोर्ट में, तो उनसे मुलाकात हुई, मतलब कॉल पर बात हुई, तो उसे हमने रिकॉर्ड किया और उनसे इजाज़त ली कि हम ये जो बात आज रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ, इसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल ज़रूर। ठीक है, तो उनसे जो बातचीत हुई मैं वो सुनवाती हूँ, तो फिर उसके बाद देखते हैं। जी नाज़रीन। हाँ जी, इस्लाम भैन जी, इस्लाम बेटा, कैसे हो? अच्छा, मेरा नाम सुंबुल नौरीन है ते असी प्रोग्राम कर रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਜਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ BTL ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੇਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੇਹਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਅਲਤਾਫ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ तक? वो मेरी मम्मा पापा उनके घर गए थे ना, हम दोनों बहनों को मिलने। तो ना फिर मैं मम्मा वो कहते थे मैं अपनी बेटी के साथ लेके जाती हूँ 2-3 दिन। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है ले जाओ। फिर मैं अपने घर आ गई, 2-3 दिन रही। फिर वो सारे उधर आ गए, हमारे घर आ गए मुझे लेने के लिए। मेरा भी नहीं था दिल जाने का और मेरी मम्मा का भी नहीं था कि मैं जाऊं। फिर मैंने कहा मैं नहीं जाती अभी। वो कहते हैं नहीं तुम आओ, मुझे नहीं रहने दे रहे। कहते थे नहीं तुम आओ। मैं तो आप क्यों नहीं जाना चाहते थे? मेरी मम्मा रोती थी कि नहीं तुम जाओ, लेकिन वो जबरदस्ती खटते थे मुझे। नहीं तो आप क्यों नहीं जाना चाहते थे? हमारा वहाँ पे दिल नहीं लगता था, हमें मारते थे। अच्छा, काम भी करवाते हैं और मारते भी हैं। तो आप क्या क्या काम करते हो वहाँ पे? वहाँ पे झाड़ू लगाते थे, पोछियाँ लगाते थे। बस खाना वाना नहीं हाँ जी, बनाते? सारा काम करते थे, उन्हें नाश्ता बना के देते थे, चाय जब वो कहते चाय बना के देनी है, बर्तन धोने हैं, इतने उनके बर्तन होते हैं ना धोने वाले, धो धो के हमारे हाथ थक जाते हैं। लेकिन वो नहीं कहते कि बस करो बेटा रहने दो, बाद में धो लेना। तो वैसे आप लोगों से प्यार के साथ रहते हैं? नहीं, प्यार के साथ नहीं रहते, गुस्से के साथ है। कभी कभी ऐसे होता है प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो वो गालियां भी निकालते हैं, मारते हैं। कभी हम लेट उठते हैं ना तो हमें ठुड्डों से ठालते हैं। अच्छा, तो आप जब वहां पे थे तो आप तो क्रिश्चियन हो ना, तो बर्तन वर्तन धोते थे, चाय वाय बना के देते थे तो वो पी लेते थे? नहीं, हमें उन लोगों ने मुसलमान कर लिया था ना। वो कहते हैं तुम लोग हमारा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। किस लिए मुसलमान किया है उन्होंने? वो कहते हैं कि हमारा जब तक तुम लोग मुसलमान नहीं होती हमारे घर का कोई काम नहीं करोगी, हमारी चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन जब आप लोग गए थे तब तो उनको पता था आप क्रिश्चियन हो ना, मसीही हो आप? हाँ जी, तब तो पता था, लेकिन वो कहते तुम लोग मुसलमान हो जाओ। फिर वैसे जब हम मुसलमान काम करते थे वो कहते थे बस हमारे किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ झाड़ू लगाना है बस, और पोछी लगानी है और कुछ नहीं करना। तो कितने साल से आप काम कर रहे हो वहां पे? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। तो क्या तनख्वाह देते थे वो आप लोगों को? और हमें 10,00,000 की उन्होंने कहा 10 तनख्वाह देते थे, लेकिन अब वो 3,000 देते हैं। 3,000 महीने की तनख्वाह देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब आप लोग काम करना नहीं चाहते तो दूसरी बहन को क्यों नहीं आने दे रहे वो? वो हम पैसे भी देते हैं, पैसे लिए कहते हैं हम पैसे भी ले लेते हैं, लड़की भी नहीं देते। क्यों पैसे लेंगे वो? क्यों पैसे मांग रहे हैं वो? उन्होंने हम पे कर्जा चाट दिया है ना। अच्छा, मैं आपकी मामा से पूछ लूं कि कर्जा क्या चढ़ा है और कैसे चढ़ा है, पूरी बात, ताकि मुझे पता चल। हाँ जी, बाजी जी मैं पूछना चाह रही ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ 3,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 10,000 ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ 3,000 ਰੁਪਇਆ, 3 ਇਹਦਾ ਤੇ 3 ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। अच्छा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2,70,000 ਰੁਪਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ 2,70,000 ਚ? ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਆਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 8,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕੋ ਕਰੀਏ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ 1,000 ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਸੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨੇਹਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਕਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਆਂਦੀ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟਾ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਖੁਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं ऐसी कोई बात। आप दोनों अकेले सोते थे? कोई कमरा दिया हुआ था या किसी के साथ सोते थे? क्या सिलसिला था वहां पे? क्योंकि दिन नहीं, कमरे में बेड पे सोते थे, हम हॉल में सोते थे। कितने कमरे हैं उनके घर पे? उनके घर में 3 कमरे थे। अच्छा, 3 कमरे हैं उनके घर। वो टोटल उनके घर हैं 6 लोग हैं। अच्छा, सही है। चलो, खुदा बेहतर करेगा। और हम आपका नंबर जो है ना यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे देंगे, ताकि जितने लोग देख रहे हैं, खुदा उनके दिल में अगर डालता है तो वो आपको फोन करके आपकी मदद करना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको। मैं भी विनती करनी है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। खुदा रहम करेगा, खुदा रहम करेगा। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਜੀ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 4 ਬੇਟੇ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਜੀ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਵੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੜਨ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੋਡ ਬlesਸ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने सुना? जी सिस्टर, ये तो पहले देखा जाए तो वही बात कि ये केसेस हमें महीनों हफ्तों बाद कहीं सुनने में ये बातें मिल रही थी, और अब तो दिनों में देखें केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। और ये नेहा और स्नेहा की बात सुनने के बाद अब देखें एक नया रुख सामने आ रहा है कि पहले शादियों के लिए जबरन तब्दीली मज़हब, और अब सिर्फ घर में काम करने के लिए, किचन में उनको जाने की इजाज़त देने के लिए, पाकी पलीती के लिए उन्होंने उसका मज़हब जो है वो फोर्सफुली चेंज करवा लिया है। और किस कदर दुख की बात है कि अब क्रिश्चियंस अक़लियतें वहाँ पे वो अपने आप को कैसे महफूज समझें पाकिस्तान में। आपने अच्छा, ये हैरत की बात है। मैं मतलब जब ये बातचीत उनसे कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ऐसे सारे तो नहीं है। हमारे भी जब हम पाकिस्तान में थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी स्कूल फेलोज, मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, फिर क्रिश्चियन भी थे। हम लोग मिलकर खेला करते थे, मिलकर
मतलब कुछ भी है वो शेयरिंग हुआ करती थी, खाने पीने की, एक दूसरे को लेकर भी देते थे, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली रिलेशंस, बिल्कुल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं, लेकिन फिर ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर ये नैरो माइंडेड है, ये दोनों बातें एक साथ कुछ अजीब सी लगती हैं। बिल्कुल, बेसिकली ये एक स्पेसिफिक ग्रुप आप इसे कह सकते हैं इसके पीछे, जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन के भी जो केसेस हैं मोस्टली आप देखें तो एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो इनकी पुश्तपनाही कर रहा है, और फिर आम गली मोहल्लों में कुछ लोग ज़ाहिर है उनको पॉजिटिवली फॉलो भी कर रहे हैं। हम सबको नहीं कह सकते, क्योंकि वही बात कि क्रिश्चियन के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात पाकिस्तान में अच्छे भी हैं, बहन भाइयों के तौर पे, टीचर्स, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिल्कुल, और अच्छे लोग भी यकीनन मौजूद हैं। और हमारा मकसद किसी भी मज़हब की दिलाजारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ दरमियान में कुछ ऐसी भेड़ें, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बदनाम कर रहे हैं। असल में अफसोस की बात यह है कि पहले मेजॉरिटी जो थी ना वो ऐसी थी कि जो इस तरह की बातों में हरगिज़ शामिल नहीं थी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, मिलनसारी, सारा कुछ उसमें था। अब जब ये केसेस में इजाफे होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, तेजी से, बिल्कुल, कभी एक दिन में 2-2, 3-3 केसेस सामने आ रहे हैं, तो इससे फिर लगता है कि शायद अब मेजॉरिटी इस तरह की हो गई है। अब ये बात कंफ्यूज करती है, हमारे पाकिस्तान को ख़राब करती है ये, बिल्कुल पाकिस्तान के इमेज को भी। और देखें, बस देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, सिर्फ चेहरे और नाम बदलते जा रहे हैं। टारगेटेड कम्युनिटी एक ही है, क्रिश्चियन लड़कियां और अंडर एज लड़कियां ही इसका शिकार हो रही हैं। इस पे भी मैं चाहूँगी हम बात करें। हाँ जी बिल्कुल, इसमें जो है ना ये सोचने की बात है कि आखिर छोटी उम्र की बच्चियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इस बारे में अगर आप कुछ बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, फिर मैं भी कुछ इजहार ख्याल करूँगी। जी ज़रूर। इसमें देखें, चूँकि एक ये प्रॉपरली अब इसे हम बिजनेस ही कहेंगे, एक पूरा प्री प्लान्ड, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा गैंग है जो इसकी पुश्तपनाही कर रहा है। और ये बात मीडिया पे बड़ी आसानी से बासानी आप हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं इन सारे हक़ाइक़ को, क्योंकि जो हम बात करेंगे वो फैक्ट बेस्ड ही बात होगी सारी। और इसमें यह है कि छोटी बच्चियों की जहाँ तक बात है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इनको बाद में बेच दिया जाता है या इनको जिनसी गुलामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मज़हब के नाम पे वरगला के उनको आसानी के साथ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, गिफ्ट भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, ऐशो इशरत के ख्वाब दिखाना और मोहब्बत के झांसे और बातें। छोटी बच्चियां चूँकि आसानी से बातों में आ जाती हैं, तो इसलिए वो एज ऐसी होती है, बिल्कुल, तो उसकी निस्बत किसी मैच्योर बंदे को समझाना जो है वो तो एक वर्गलाना बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। अब ये है कि इनकी चूँकि पुश्तपनाही भी बड़े असर रसूख वाले लोग हैं जो कर रहे हैं, और इसमें 2 नाम काफ़ी प्रोमिनेंट हमारे सामने आ रहे हैं। तो वो भी सिंध से ही हैं, और मियाँ मिट्ठू साहब एक नाम है बड़ा जी नुमाया। उनकी दरगाह है गोटकी में, और सुना है वहाँ पे तकरीबन 300 बच्चियों को ये दायरा इस्लाम में दाखिल कर चुके हैं। और बकौल उनके कि ये वो एक खिदमत के तौर पे कर रहे हैं, वो इन लड़कियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और सुनने में ये आता है कि जब ये किसी बच्ची को प्रोटेक्शन पता नहीं कि कोई दायरा इस्लाम में, वो कहते हैं कि कोई दायरा इस्लाम में फ्री विल के साथ आना चाह रहा है तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ये कहना है। और सुनने में ये आया है कि ये बाकायदा जब किसी को मुसलमान करते हैं तो एक जश्न मनाया जाता है। और इवन अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें तो गन पॉइंट पे एक औरत को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और उसको कलमा पढ़ाया जा रहा है। और ये मियाँ मिट्ठू साहब जो एक्स पॉलिटिशियन रहे हैं सिंध के, तो बड़े असर रसूख वाले बंदे हैं। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और सबके साथ जनाब इनके ताल्लुकात तो बड़े ऐसे आम ये तस्वीर देखने में आती हैं। तो कोई उन पे हाथ भी नहीं डाल रहा। वो जो लड़की आती है हिंदू, क्रिश्चियन, और उनको वो जैसे ही कोई ऐसा केस होता है वो उसको फौरी तौर पे अप्रोच करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं, उस लड़की को ला के उसको अपने कलमा पढ़ाया जाता है, कलमा तैयबा, और चलो जी वो मुसलमान हो गई। और कुछ दिन के बाद एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें बच्ची जो है वो फातिमा और राबिया या सकीना बन के
وہ کہہ دیتی ہے کہ جی میں تو اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا. ہاں وہ ظاہر ہے کیمرے میں تو ہمیں اپنی مرضی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں جی تو کیمرے کے پیچھے اور بہت ساری طاقتیں ہیں, ادھر وہ کون بیٹھا ہوا ہے, کون کیسے آنکھیں نکال رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا اس نے کہاں گن رکھی ہوئی ہے, ہمیں تو نہیں پتا. لیکن کیا وہ ایک ویڈیو آ جانا کافی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کافی ہے کہ ایک دم سے کیس بند کر دیے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے بہت سے کیسز میں ایسے ہوا کہ بچی کو ماں باپ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی بعد میں, کیونکہ ایون ان کا بڑا ایک بیان ہے اور مجھے تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ بچی کی شکل تک نہیں دکھا رہے اور کہتے ہیں چونکہ اب یہ پردہ دار ہو گئی ہے, مومن بچی ہے, تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے آپ. ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں ان ماں باپ کی جگہ آ کے سوچے تو انہیں احساس ہو کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. صحیح. جی ناظرین, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری وجوہات ہم نے ذرا ڈیٹیل میں شیئر بھی کی ہیں, باقی بھی آپ میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پر بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم نے ان باتوں پر غور نہیں کرنا, بلکہ ان کے جو بھی عوامل ہیں انہیں ہم نے ختم کرنے کے لیے, انہیں ہم نے بالکل موقوف کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ ہم نے کچھ لائحہ عمل تیار کیے ہیں, اس میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم آئندہ پروگرام میں بھی کسی ایک پوائنٹ کو لے کر بات کریں گے. اور اگر آپ چاہیں تو ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ, تاکہ ہر بندے کے پاس یہ پروگرام پہنچے اور وہ بچیاں, ہماری مسیحی بچیاں جو کہ اس طرح کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور پھر مشکلات کا سامنا کرتی رہتی ہے, ساری زندگی ان کی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آرزو, جی جیسے ہم آرزو کیس کو ہی لے لیں. بالکل, آرزو راجہ اتفاق سے آپ کا نام بھی آرزو ہے تو 2 دفعہ آرزو ہو گیا. جی کوئی بات نہیں. تو آرزو کیس میں انجام کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اب اینڈ میں بچی جو ہے وہ دارالامان میں ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ نہیں مل پا رہے, جو اس کا کہنے کو شوہر ہے وہ بھی وہاں پر ہے, آتا جاتا بھی ہوگا, مل رہا ہوگا, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اثر و رسوخ والے لوگ بھی تھے, اسی لیے وہ کیس اس طرح سے ختم بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اندر کیا معاملات چل رہے ہیں وہ ایک طرف. لیکن صرف اس خاندان کی بدنامی نہیں ہوئی, پورے قوم کی بدنامی ہوئی. پورے قوم بدنامی کو بھی چھوڑے دکھ میں رہی, اذیت میں رہی, اور کتنا آج تک بھی ہم لوگ جب اس کیس کے بارے میں سوچتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی معصوم سی اتنی خوبصورت بچی, اور پھر چھوٹی عمر کی بچیاں اور پھر خوبصورت بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہے تاکہ وہ ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ پھر وہ اس کے دام زیادہ ہوں گے. بالکل بالکل, جو خوبصورت بچی ہوگی دام زیادہ ہوں گی, جتنی عمر چھوٹی ہوگی اس کے دام زیادہ ہوں گے. تو یہ اتنی غلیظ حرکت جو ہے وہ کر کے تو کیسے اسلام کے ساتھ اسے جوڑا جا سکتا ہے کہ ہم جی یہ بڑے جزا کے لیے جزا ہے, یہ بالکل یہ مطلب سمجھ سے باہر والی بات ہے. تو اس میں صرف مسیحیوں کو نہیں بلکہ ایسے ہمارے بہن بھائی, مسلمان بہن بھائی جو کہ اس بات کو جان چکے ہیں یا نہیں جانتے تو آج پتہ چلا ہے, انہیں بھی اس معاملے میں ضرور آواز اٹھانی چاہیے اور انہیں بھی ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا, پنجابی میں بھی کہتے ہیں, باقی زبانوں میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی سانجھی. بالکل بے شک, کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے. ایک تو صنف نازک ہے یہ, پھر بیٹی ہے, تو اس میں بہت ہی جب ہم یہ بولتے ہی ہیں نا تو ایک نرمی محسوس ہوتی ہے. اور ایسی شخصیت پہ جو ایک بہت ہی پھول کی مانند ہے اسے آپ مسل رہے ہیں. اور پھر یہ مستقبل کی مائیں ہیں, یہ کل کی مائیں ہیں, یہ جو بیٹیاں ہیں, تو آپ ان کا فیوچر, ان کی لائف اور پورے خاندان کو آپ تباہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جی ناظرین, دیکھتے رہے پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے, اور ضرور پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ہمیں اجازت دیجیے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.